नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, अभी तक हम बात कर रहे थे कि एरोप्लेन से मतलब हवा से कुछ गिरा दिया, बम फट गया, साइबर अटैक कर दिया, सब बर्बाद हो गया। भाई साहब, गोली चला दी, सामने वाला मर गया, हाइड्रोजन बम गिरा दिया, सब तहस नहस हो गया। लेकिन अब बात आती है एग्रो टेररिज्म की। अब एग्रो टेररिज्म क्या होता है? अगर खाने की फसलें ही सड़वा दो किसी देश की तो खाएगा क्या? अरे देश क्या खाएगा, देश यूं भी बर्बाद हो जाएगा। और हाल ही में देखा गया है कि चाइना के द्वारा यही करतूतें करने का प्रयास किया गया है यूएस के अंदर। साथियों, बहुत गंभीर टॉपिक है और हमें भी बहुत सीखना चाहिए। भारत को एज अ कंट्री की आसपास जो हमारे 32 दांत हैं, कहीं हमारे ऊपर भी ऐसा करने का कुछ प्रयास ना करें। आइए समझते हैं कि क्या हुआ। जैसे FBI हेड ये काश पटेल जी ने पकड़ा था, हालांकि घटना पिछले साल की है। अब ट्रम्प तो ट्रम्प हैं, क्या दिमाग चला के अभी इन्होंने सामने लाया पब्लिक के, ये तो यही जाने। फिलहाल खबरों में देख सकते हैं आप कि चल रहा है, पूरी डिटेल आपको दूंगी कैसे क्या हुआ, कैसे क्या चीज़ आई। कह रहे हैं कि FBI ने अरेस्ट करा है चाइनीज रिसर्चर को, और ये औरत जो है वो स्मगल कर रही थी डेडली फंगस को। अब देखिए, हर जगह की यहाँ पे जो है वो खबर है, डेडली फंगस को US में लाया जा रहा था। जस्टिस डिपार्टमेंट ने इल्ज़ाम लगाया है 2 चाइनीज रिसर्चर पे। ये दोनों कपल थे और ये दोनों प्रयास कर रहे थे स्मगलिंग करने का एक ऐसे फंगस का, एक ऐसे पैथोजन का जिसके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना पोटेंशियल था कि वो एक एग्रो टेररिज्म को अंजाम दे सकता था, ये एक वेपन का काम कर सकता था। हम समझेंगे यहाँ पे चीज़ें डिटेल से समझेंगे कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना। अब US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी, ये तो देखो बात कल परसों की ही है जो इन्होंने सामने रखा है। फंगस का नाम वगैरह बताऊंगी। फंगस का नाम है फ्यूसारियम ग्रामिनेरम, है ना। ये एक ऐसा फंगस है जिसे क्लासिफाई करा गया है साइंटिफिक लिटरेचर में कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इसको आप एग्रो टेररिज्म के तौर पे, मतलब एग्रीकल्चर में आतंकवाद फैलाने के तौर पे एज अ वेपन यूज कर सकते हो, एक हथियार के तौर पे यूज कर सकते हो। तो अब हम समझना चाहेंगे कि कैसे। अब देखो, अगर ऐसा कुछ हो तो इसके अंदर ऐसी बातें हैं कि ऐसा फसल खराब करेगा कि ह्यूमन की बॉडी तो अफेक्ट करेगी ही, लोग तो खराब यहाँ के बर्बाद हो ही जाएंगे, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो भुखमरी फैल जाएगी, खाने को फसलें नहीं होंगी तो खाने को प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, खाना नहीं होगा, और इकोनॉमिक लॉसेस ना सिर्फ कंट्री के साथ, अभी इस स्पेसिफिक केस में ना US के साथ होता, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको लॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को होता। भाई, जो चीज़ें जहाँ जहाँ जाती हैं पहुँचती हैं, आजकल तो आप जानते हैं कि ग्लोबलाइज्ड है सब कुछ, तो हर चीज़ अपने यहाँ तो सीमित रहती नहीं है। तो एक कंट्री अफेक्ट करती है तो पूरा विश्व अफेक्ट करता है। आइए, लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो 2 चाइनीज रिसर्चर थे, एक का नाम था युंग क्यांग ज़ैंग और दूसरे का नाम था जुंगलोंग लियो। लियो लौंडा है, मतलब लड़का है। अब इन दोनों पे इल्ज़ाम लगा, दोनों कपल थे, इल्ज़ाम लगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि इन्होंने एलिजेटली स्मगलिंग करने का प्रयास करा एक खतरनाक फसल को खराब करने वाला फंगस, नाम मैंने जैसे बताया फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम, है ना, देश में लाने की ये कोशिश कर रहे थे। सन 2024 की ही बात है, लास्ट ईयर की, ठीक है। और ये केस यहाँ पे FBI चीफ ने सामने अब भी रखता है, हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा हो जिसे हम लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। अब ये ऐसा केस था जिसने नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स पे काफ़ी सवाल उठाए और एग्रो टेररिज्म कंसर्न पे भी सवाल उठाए। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, किस साल में, जुलाई 2024 की बात है, जब ये लियो भाई साहब, जो कि एक रिसर्चर थे जिंगजियांग यूनिवर्सिटी के, चाइना से, चाइना में जानते हैं जिंगजियांग यूनिवर्सिटी, है ना, यही जिंगजियांग है ना, ये सही नाम है। ये क्या वॉट एप्रीहेंडेड एट डिट्रॉइट मेट्रोपोलियन एयरपोर्ट पे आए और इनके पास कुछ सैंपल्स थे इसी फंगस के, नाम है वही मैंने आपको बताया फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम के। इनके बैकपैक में ये कुछ सैंपल रखे थे, थोड़ी शक्ल देख लीजिए, ये देखिए ऐसा है ना, इस तरीके से पकड़े गए हैं, क्लियर।
अब क्या हुआ कि शुरुआत में तो ये मना कर रहे थे कि अरे नहीं नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कौन से सैंपल है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन लियो ने बाद में इस बात को अग्री करा कि हम इस सैंपल को स्मगल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको लाने में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, अब सैंपल पे रिसर्च करने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि इस पे कुछ इसी में से कुछ ऐसा बनना हो जिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी गई हो। तो इन्होंने इस बात को अग्री करा कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, इस वजह से हम इसको स्मगलिंग करने का प्रयास कर रहे थे। और हमारा इंटेंशन ये था कि हम इनको यूज करेंगे, रिसर्च करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर। हालांकि इस यूनिवर्सिटी ने बाद में जब अपना वो दिया है स्टेटमेंट, तो कहा है कि हमें कुछ नॉलेज नहीं थी इस बारे में, लेके हम कोऑपरेट करते हैं ना, ये हाल फिलहाल की बात है। चलो, यहाँ पे क्या हुआ कि लियो ने कहा कि मेरी जो पार्टनर है, नाम यहाँ पे शक्ल देख लीजिए, ये है इनकी पार्टनर, है ना, इनको तो पकड़ लिया गया है, लियो वापस चले गए। यहाँ पे इन पार्टनर जो है इनकी नाम है इनका युंग कियांग जियांग, है ना, और ये युंग कियांग जियांग इसी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जो है वो एम्प्लॉयड है, यहाँ काम करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने ये दिखाया कि जो जियांग है और लियो है, ये दोनों कपल जो हैं, वो पहले डिस्कस कर रहे थे कि कैसे स्मगलिंग करेंगे हम, इस बायोलॉजिकल मटेरियल की स्मगलिंग किस प्रकार से यूएस के अंदर करेंगे। मतलब मैंने जैसे बताया कि जो आदमी है लियो, इसको वापस भेज दिया गया चाइना, और जियांग को अरेस्ट कर दिया गया, और ये कोर्ट के सामने इनको अपीयर होना पड़ा, इनको सामने कोर्ट के रखा गया। ठीक है, ये है उस फंगस के सैंपल। अच्छा, बीच में एक बात समझिए, मैं अभी आपको वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में अपनी बताऊंगी, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ 99 में। आइए अब थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। क्यों आखिरकार ये सीरियस मामला है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो फंगस है, इससे क्या होता है, इससे फ्यूसेरियम हेड ब्लाइट जो है होता है, कॉज करता है ये उसको। ये एक ऐसा डिजीज है, मतलब जो एक ऐसा डिजीज ये पैदा करेगा जिसका नाम मैंने बताया आपको कि फ्यूसेरियम हेड ब्लाइट, FHB। ये ऐसा डिजीज है जो सीरियल क्रॉप्स को, जैसे आप मानिए वीट की बात कर ले, बार्ले की बात कर ले, मेज की बात कर ले, राइस की बात कर ले, इन सभी क्रॉप्स को खत्म करने की इसके अंदर हिम्मत है, पोटेंशियल है। जिससे क्या होता है कि जो क्या कह सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डैमेज होगा ना भाई। अगर फसल में इंपॉर्टेंट फसल आप देख सकते हो कि वीट, बार्ले, मेज, राइस, यही सब तो लोग खाते हैं, अगर इसी को ही पूरे बड़े लेवल पे खराब कर दिया तो क्या बचेगा, है ना, सब खराब हो जाएगा। एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डैमेज कंट्री के लिए एक ह्यूज अमाउंट में हो जाएगा। तो पैथोजन ये क्या प्रोड्यूस करता है, पैथोजन एक ऐसे जहरीले टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे फूड की सप्लाई में कंटामिनेशन होता है, खराब हो जाती है, और इसको खाने से सीरियस हेल्थ रिस्क पैदा होता है। इससे आप क्या समझे, इससे आप यही तो समझे कि अब किसी को खाने में मिला के देश की पॉपुलेशन को आप बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये एग्रो टेररिज्म का ही तो एक हथियार हुआ ना। अब लीगल और पॉलिटिकल फॉलआउट की बात करें तो अब क्या हुआ कि जो ये जियांग और लियू थे, इन्होंने बहुत सारे फेडरल चार्जेस इन पे थोप दिए। आप तो जान ही रहे हैं कि ट्रंप तो ट्रंप है, जैसे कि इन पे इल्ज़ाम लगाए कॉन्स्पिरेसी का, स्मगलिंग का, कि गलत तरीके से स्टेटमेंट दी। भाई शुरू में कहा ना लियू ने कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या आया, हम तो जानते ही नहीं, ओ बाद में इसने एक्सेप्ट किया। तो वीज़ा फ्रॉड का, फॉल्स स्टेटमेंट का, सब तरीके के इनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए। उसके साथ FBI और US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इन्वेस्टिगेट अभी भी कर रहे हैं इस पूरे केस को। जो ऑफिशियल्स ने कहा है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी को एक खतरा था, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने कहा कि इन्हें कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिली है रिलेटेड टू जियांग रिसर्च, एंड ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। बहरहाल इस बात की पुष्टि जो है वो यहाँ पे FBI चीफ जो अपने हैं, ये काश पटेल जी, इन्होंने लंबा चौड़ा लिख के दिया अपनी तारीफों के साथ में, और ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से चाइनीज नेशनल्स US के लिए खतरा हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे रुख बदलना ठीक भी है कह सकते हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक खतरा है, और कंसर्न पूरे नेशनल सिक्योरिटी का पैदा करते हैं। हमने हाल फिलहाल देखा, देखिए हाँ, और क्या अब बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मजबूत बायो सिक्योरिटी मेजर्स को लाया जाए जिससे इस प्रकार से जो बायोलॉजिकल खतरे हैं, इसका एम है एग्रीकल्चर को खराब करने का, अमेरिका के अंदर फूड सिस्टम को, उससे बचा जा सके।
अब देखिए, हमने देखा कि यूएस के अंदर बड़ी डिमांड उठ रही थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिनपिंग की बेटी पढ़ रही है, उनको वहाँ से निकालो। हालांकि इस बात की करंट पुष्टि कुछ नहीं है और लगता भी नहीं है कि जिनपिंग अपनी बेटी को इस टाइम पे यूएस में पढ़ने भेजेंगे। लेकिन हो सकता है कि ट्रंप का ये जो रुख बदल रहा है वो ये कि अब चाइना ट्रंप की सुनने को नहीं राजी है, अब इनकी बंदर हुड़की का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है ये पुरानी बातों को खोद के अब सामने ला रहे हों, परंतु ये एक सीरियस कंसर्न भारत को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात का प्रयास करा जाए। हमारा भी कई बॉर्डर लगता है पंजाब वगैरह का पाकिस्तान के साथ में, और जब यहाँ पे मिलके इतने सारे स्पाइस पैदा कर सकता है पाकिस्तान, स्पिनच कर रहे हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान को, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ तो इस बात का पकड़ना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया को भी अपनी आंखें नाक कान बिल्कुल खुले रखने चाहिए। एक बार चाणक्य ने कहा था, कब तक गलतियां करते रहोगे, दूसरों की गलतियों से सीखो, और इससे हमें ज़रूर से ज़रूर सीख रखनी चाहिए। और सीख से याद आया कि आपको भी एक सीख देती हूँ कि अगर आपको डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करनी है तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई करिए अपने घर में बैठ के, और मात्र 99 रुपये पर मंथ में, जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।